बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 19 दिसंबर है, जुमेरात का दिन है। बात करेंगे अमेरिका में एक मुसलमान फैमिली के साथ पेश आने वाले बड़े ही अफसोसनाक वाक़ये की, जहाँ पे एक मुसलमान फैमिली के लड़के ने अपनी वालिदा को, जो कि तकरीबन 70 साल से जिसकी उम्र ज़्यादा थी, उसको बड़ी बेदर्दी से चाकू से उसका गला काटा और उसको जो है वो कत्ल कर दिया। इसके जो वजूहात हैं वो बड़ी हैरान कुन हैं। हम लोग तमाम जो पाकिस्तानी जो दूसरे बाहर ओवरसीज़ रहते हैं, वजूहात जो है वो अजीब व गरीब होती हैं। जब उनके बच्चों के साथ कोई मसला होता है या उनके साथ कोई प्रॉब्लम होता है और जब उन चीज़ों को खंगाला जाता है, सामने लाया जाता है, तो पता चलता है कि यार ये कितने ही हैरान कुन किस्म के मामलात हैं जो हमारे लोग जो अपने ममालिक को छोड़कर उन मुल्कों में जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं और एक उम्र पूरी गुजारने के बाद वापसी का जब सोचते हैं तो फिर उनके ना बच्चे साथ देते हैं और ना उनका कोई और साथ देता है, और फिर इस तरह के वाक़यात जो है वो जन्म लेते हैं। सबक है ये तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी ज़ाहिर है जो वाक़या हुआ है, और इस वाक़े की जो तफसील है वो बड़ी खौफनाक है। मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूँगा कि हुआ क्या ये सारा कुछ। इतवार का दिन जी, 11 दिसंबर वाले दिन बताया ये जाता है, जो ख़बर है, जो रिपोर्ट हुई है, जो पुलिस ने जो इन्फॉर्म किया है, वो ये बताते हैं कि शाम तकरीबन 7:30 बजे के करीब जो है वहाँ पे जो एमरजेंसी सर्विस है 911, उसके ऊपर एक कॉल रिसीव होती है और उस पर यह बताया जाता है दूसरी तरफ एक नौजवान होता है और वह नौजवान पुलिस को ये इन्फॉर्म करता है कि किसी ने मेरी वालिदा को, जो कि एजेड है, जिनकी अच्छी खासी एज है, उसको किसी ने बेदर्दी से जो है वो किया है, चाकू के वार किए हैं और उसके बाद उनको जो है वो गला काट कर कत्ल कर दिया गया है। पुलिस रिस्पॉन्ड करती है, आपको पता है वहाँ पे तो बड़ा जल्द जो है वो क्विक रिस्पांस होता है, और पुलिस इमरजेंसी सर्विस ये बताती है कि विद इन फ्यू मिनट्स जो है वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस जब पहुँचती है तो घर के अंदर जाती है, जो एड्रेस बताया जाता है, और फिर उसके बाद जो है जो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, उसके ऊपर उनको कुछ नहीं मिलता। पुलिस जो है वो जल्दी में ऊपर वाले फ्लोर पे जाती है, तो ऊपर वाले फ्लोर पे जाके उन्हें एक बेडरूम में जो है एक खातून की खून में लथपथ वो खातून पड़ी होती है और वो वहाँ पे उनको मिल जाती है। पुलिस ये बताती है कि जी जब वहाँ पे हम पहुँचे, उस खातून को चेक किया तो ये खातून जो है, इसका जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि एजेड खातून है और ये वहाँ पे अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है और उसको बड़ी बेदर्दी से जो है चाकू के वार किए जाते हैं और उसका गला भी काट दिया जाता है। पुलिस कोशिश करती है उसको बचाने की, फ़र्स्ट एड वगैरह के ज़रिए, मेडिकल सर्विस वगैरह, लेकिन बहरहाल कुछ भी नहीं बनता और वो खातून जो है वो जाँ भाग हो जाती है। पुलिस जो है उसके बेटे से पूछती है इस घर में कौन कौन आबाद है, क्या मामला है। पुलिस बेटा उसका बताता है कि जिस घर में तो हम सब घर वाले रहते हैं, लेकिन मैं और मेरी वालिदा जो है इस वक्त मौके पे मौजूद थे, और पुलिस को ये पता चलता है सीसीटीवी फुटेज वगैरह से कि जी इस घर में तो कोई और आया गया ही नहीं है और इस घर में तो इसकी खातून और इसका बेटा ही मौजूद थे। पुलिस जो है वो ज़रा सा थोड़ा इंक्वायरी करती है और जब उनको ये पता चलता है कि घर के अंदर ये सारा मामला है, तो वो इस खातून के बेटे को, जिसका नाम इब्राहिम होता है, उसको शामिल तफ्तीश करती है और उसको वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करती है। जब तफ्तीश की जाती है तो पता ये चलता है इस तफ्तीश के दौरान कि जी यही इब्राहिम है जिसने अपनी वालिदा के साथ ये सारा वाक़या किया है और इसी ने ही अपनी वालिदा को जो है वो बड़ी बेदर्दी से चाकू के ज़रिए उसका गला काट के कत्ल कर दिया। ये दोनों जो है इनका ताल्लुक़ एक अरब मुल्क से है और ये जो है इब्राहिम को जब थोड़ा मज़ीद चेक किया जाता है तो पुलिस अब ये कह रही है कि जी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम पे ये चीज़ें सामने आई हैं कि इब्राहिम जो है उसको कुछ मेंटल और साइकोलॉजिकल जो है वो इश्यूज़ हैं। ये तकरीबन बताया जा रहा है कि मुलज़िम जो है इसकी उम्र तकरीबन 36 साल के आसपास है और इसको जो है पुलिस गिरफ़्तार करती है, और फिर जब पुलिस मज़ीद इन्वेस्टिगेट करती है तो पुलिस को ये पता चलता है कि इन लोगों के 2 घर थे, 2 अपार्टमेंट्स थे। एक अपार्टमेंट इनकी बिल्डिंग के साथ था जो इस खातून का ही था और इस खातून के नाम पर था, और जिसमें ये रह रहे थे वो भी इसी खातून के नाम पे था। खातून जो है उसने वो वाला अपार्टमेंट जो है वो एक शख्स को बेचा हुआ था, कुछ दिन कबल ही जो है कुछ अरसा कबल ही उस खातून ने वह बेचा था, और ये वाला अपार्टमेंट भी ये खातून बेचना चाह रही थी। अब जिस शख्स को बेचा गया, पुलिस ने उससे रब्ता किया कि जी आपको खातून ने अपार्टमेंट बेचा था, उस शख्स का नाम इब्राहिम था। इब्राहिम ने उनको पुलिस को बताया कि बिल्कुल जी मुझे ही बेचा गया था ये अपार्टमेंट, और जब मैं ये अपार्टमेंट ले रहा था तो मुझे मेरे कुछ रिश्तेदारों ने कहा था कि जी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस फैमिली के आपस में इस प्रॉपर्टी को लेकर,
तो आप ये ना लें। लेकिन वो कहते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर थे और ये सब कुछ इस खातून के नाम पर था और ख़ातून की अपनी विलिंगनेस थी, ख़ातून खुद बेचना चाह रही थी, तो मुझे वारा में लगा तो मैंने वो अपार्टमेंट ले लिया। और वाकई वो मैंने अपार्टमेंट लिया और मैंने ये सुना है कि शायद ये खातून ये अपार्टमेंट भी बेचना चाह रही थी जिसमें ये लोग रह रहे थे। अच्छा, पुलिस ये पे कहती है कि जी जब मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता ये चला, जो पुलिस को कहती है कि हमें जो अंदाज़ा हो रहा है, जो हमें ये लग रहा है कि ये खातून जो है ये क्योंकि एक अरब फैमिली है, इनका ताल्लुक़ जो है वो पीछे से किसी अरब मुल्क के साथ है। तो जैसे अमूमन होता है, जो मैंने आपको शुरू में एक बात की थी कि हमारे जो ममालिक के लोग होते हैं वो बच्चों को ले जाते हैं, बच्चों को वहाँ पर पालते पोसते हैं, ख़ुद जॉब्स करते हैं, पैसे शैसे कमाते हैं, बच्चे जो है वहाँ उनका ब्रॉटअप हुआ होता है, वो बिल्कुल भी हमारे जो यहाँ का मुआशरा होता है या माहौल होता है उससे वाकिफ़ नहीं होते और कभी भी वो अपनी ज़िंदगी में यहाँ वापस नहीं आना चाहते होते। वालिदैन ये सोचते हैं कि शायद जब हमारी आखिरी उम्र होगी तो हमने तो भाई आखिरी दिन गुजारने हैं अपने घर जाके। हमारे ये मसाइल हैं ना, पाकिस्तान में भी यही चीज़ है कि और एक तो हमने अपने बच्चों की शादी अपने रिश्तेदारों में करनी है, जो यहाँ पे खातून या लड़का है जो कि अनपढ़ है, 10वीं पढ़ा हुआ है, 8वीं पढ़ा हुआ है या मास्टर भी किया हुआ है, तो यहाँ का जो रहने वाला है उसका तो वहाँ के माहौल से 1000 दर्जे यार डिफरेंस होगा ना। जो बच्चा वहाँ पे ब्रॉटअप जिनका होता है, बड़े होते हैं, उनको तो मामलात उनके और होते हैं, वो तो इन चीज़ों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना कि जी आप वहाँ से उठा के उनको कहें कि थे अपने मामे दी बच्ची नाल या तू अपने मामे दे पुत्र नाल निकाह कर ले और उसको यहाँ ले और अमेरिका में उसके साथ रहे, ये पॉसिबल ही नहीं होता। इस खातून के हवाले से भी पुलिस ये कह रही है कि ये खातून जो है लग ये रहा है कि ये अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है ये सब चीज़ों को ख़त्म करने के यहाँ पे चीज़ों को वाइंड अप करके ये अपने वापस जाना चाह रही थी अपने होम टाउन। और ये जो बच्चे थे, ये जो स्पेशली ये जो इसका बेटा इब्राहिम, ये बिल्कुल भी इस चीज़ पर राज़ी नहीं था और ये इस मामले को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और उसको कह रहा था मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। माँ ने ये किया कि प्रॉपर्टीज़ उसकी थी, उसने बेचना शुरू कर दी। इसको ये लगा कि यार अब क्या करूंगा, ज़ाहिर है। और माँ के साथ इसका पुलिस कहती है कि लगता ही है इसका जो मामला है माँ के साथ ख़राब जो हुआ वो महज इस वजह से हुआ कि माँ जो है वो वाइंड अप कर रही है, जाना चाह रही है। इनके आपस में बातचीत होती थी, बदकलामी होती थी आपस में, और फिर उसके बाद नतीजा ये निकला कि इनकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इसने फिर माँ को हमला किया और उसको मार दिया। अब जो इनके पड़ोसी हैं वो ये बताते हैं कि जी वो लोग तो ये अच्छे थे, खातून भी अच्छी थी, कोई इनका आपस में कोई इतना ज़्यादा नहीं था। आसपास के जो लोग हैं रहने वाले वो ये बताते हैं कि इनके घर से अक्सर और बेशतर लड़ाई की, ऊंची आवाज़ में बोलने की, गुस्से की और इन चीज़ों की आवाज़ें आती रहती थी। और उसके बाद जो है ये सारा जो है प्रॉब्लम जो लग रहा है, जो ज़ाहिरी तौर पे लग रहा है, वो यही लग रहा है कि जी इनका आपस में मसले थे माँ और बेटे के, और ये जो है इनके आपस में लड़ाई हुई और बिलाखिर इसने माँ को स्टैबिंग करके जो है वो मार दिया। बड़ा अफसोसनाक वाक़या एक मुस्लिम फैमिली के साथ अमेरिका में पेश आने वाला, और ये हुआ है जी 11 दिसंबर वाले दिन। इसको बाकायदा इसको पकड़ लिया गया है, ज़ाहिर है, और इसको इसको चार्ज किया गया है। उसको वाज़े तौर पे जो है वो सामने आ गया कि उसने ही अपनी माँ को मारा है, तो इसको पकड़ लिया गया है और इसको मज़ीद जो है आगे जो इसका केस है ट्रायल श्रायल वो भी चलेगा। लेकिन इस कहानी में बताने का, बयान करने का मकसद जो है वो यही है कि चाहे हमारा ताल्लुक़ दुनिया के किसी भी हिस्से से हो, और स्पेशली जो हम लोग हैं, स्पेशली जो एशियंस हैं, हमारा ये प्रॉब्लम होता है कि हम जब बाहर जाते हैं तो हमारे मामलात वही होते हैं जो हमारे यहाँ होते हैं, और अपने पीछे हम अपने साथ जितने भी लिंक्ड फैमिली के लोग होते हैं उन्हीं के चक्करों में फंसे रहते हैं। और जो हमारे वहाँ बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, और उनको हम कोशिश करते हैं इधर जोड़ने की। और ये मेरी फैमिली से मैं बहुत सारी तकरीबन तमाम फैमिलीज़ जिनके लोग बाहर हैं, बाहर शुरू से गए हुए, उनके बच्चे वहाँ पैदा हुए हैं, तो सबकी ये प्रॉब्लम्स हैं। और यकीन करें बहुत सारे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है रिश्ते टूटते हुए। और वहाँ वाला शादी करना चाहता है, भतीजी अपनी भांजी के साथ निकाह करवा देता है, बच्चा जब बड़ा होता है कहता है मैंने तो नहीं करनी भाई। वो वहाँ पे औरत ख्यालात का होता है, और यहाँ पे वो बेचारी लड़की पहले बैठी रहती है, उसके बाद उसकी यहाँ और शादी होती है, और वहाँ या विलेज भी जाते हैं तो उसकी लाइफ के बहुत सारे और प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे इजाज़त है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखा करें सबको, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह मुकर्रम करे पाकिस्तान पे और अपने सब चाहने वालों पे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात इंशाल्लाह ज़रूर होगी अगली वीडियो में। इजाज़त दें तब तक के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।